अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, माय किचन क्वींस। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ घर पर भल्ले बनाने की रेसिपी शेयर करूँगी। बनाना बहुत ही आसान है, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 2 कप बेसन लिया है। बहुत आसान तरीका है, आपने तमाम स्टेप को अच्छी तरह से फॉलो करना है और आप भी परफेक्ट रेसिपी तैयार कर सकेंगे। इसके बाद मैंने 1 छोटा चम्मच अजवाइन और 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच नमक और 1/4 टीस्पून मैंने बेकिंग सोडा यानी कि मीठा सोडा शामिल किया है। बेकिंग पाउडर बिल्कुल भी शामिल नहीं करना। इसके बाद इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और फिर इसी कप की मदद से 1 कप पानी शामिल कर देंगे। 1 कप के बाद अगर मुझे और ज़रूरत पड़ी तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल हम 1 कप पानी डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स करना स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी ये आसान सी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हो हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम, टिकटॉक और फेसबुक पर फॉलो नहीं किया तो वो भी कर लें। अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है ताकि बेसन की गुठलियाँ ना बन जाएं। अभी जो बेसन का बैटर है थोड़ा सख्त है, तो इसमें मैं थोड़ा सा पानी और शामिल कर दूंगी। पानी आपके सामने मैं तकरीबन 3 चम्मच के जितना पानी है जो मैं और शामिल कर रही हूँ और इसको अब अच्छी तरह से मिक्स करके इसकी पेस्ट की शक्ल बना लेंगे। भल्ले बाज़ार से मुश्किल से ही मिलते हैं, बाकी जो होती है छोटी छोटी भलियाँ वो तो आराम से मिल जाती हैं, लेकिन ये जो भल्ले होते हैं ये बाज़ार से नहीं मिलते। और अगर आप रमज़ान के शुरू में इन्हें बनाकर फ्रीज़ कर ले, फ्रिज में रख ले, तो आपको पूरा रमज़ान बाज़ार से लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो जी बेसन का बैटर हमारा तैयार हो गया। इसे तकरीबन 1 घंटे के लिए रेस्ट देना ज़रूरी है। इसे 1 घंटा रेस्ट देने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स करें और मिक्स करने के बाद इसे ऑयल में फ्राई करना है। फ्राई करना साइज़ आपके अपने चॉइस है कि आप कितना साइज़ बनाना चाहते हैं। बड़ा चम्मच ले लें या छोटा चम्मच ले लें, जितने आप बनाना चाहते हैं। इसकी शेप का कोई मसला नहीं है, शेप थोड़ी सी ख़राब हो सकती है लेकिन टेस्ट में ज़रा भी फ़र्क नहीं आएगा। तमाम भल्ले हमने मीडियम फ्लेम पे फ्राई करने हैं, हाई फ्लेम नहीं रखना। जब एक साइड से गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इसकी साइड चेंज कर दें। देखें जी, अब मैं इनकी साइड चेंज कर रही हूँ। ले जी, हमारे भल्ले तैयार हो गए। इसी तरह मैं तमाम भल्लों को तैयार करके आपके साथ नेक्स्ट प्रोसेस शेयर करती हूँ। इसी तरह की आसान और मज़ेदार रेसिपीज़ को देखने के लिए मेरे चैनल का ज़रूर विज़िट करें और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। तमाम भल्ले तैयार हो गए। इसके बाद हम इसे आ जाते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पर। आगे इनको कैसे करना है, क्या करना है, ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले अगर आप यूज़ करना है और इनको खाने से पहले, तैयार करने से पहले, आपने सबसे पहले इनको पानी में भिगो कर रख देना है। जितने आपकी ज़रूरत हो उनको पानी में भिगो कर रख दें। ये पानी नॉर्मल है, ठंडा पानी है। इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए आप ढक के रख दें। इसके बाद आपने जिस ट्रे, बाउल या जिसमें भी आपने इनको सेट करना है उसके अंदर आपने इनको अच्छी तरह से पानी को निचोड़ के दोनों हाथों से इस तरह आपने निचोड़ना है ताकि सारा पानी निकल जाए। और इसको आपने ट्रे में इस तरह सेट कर लेना है। जितने आपको ज़रूरत हो उतने आप भिगो लें और बाकियों को फ्रीज़र में या फ्रिज में आप फ्रीज़ कर लें। तमाम भल्ले मैंने इस तरह रख लिए हैं। इसके बाद आपने दही ले लेनी है। दही ठंडा होना चाहिए, फ्रिज में रखा हुआ ठंडा होना चाहिए और फेंटा हुआ होना चाहिए। अच्छी तरह इसको फेंट के बिल्कुल स्मूथ दही होना चाहिए। सारे दही को इनके ऊपर अच्छी तरह से फैला दें। इसके बाद ऊपर से चाट मसाला छिड़क दें जितना आपको पसंद हो। इसके बाद ये मीठी चटनी है, इसकी रेसिपी भी मैंने अपने चैनल पे शेयर की हुई है, आप ज़रूर बनाएं और इसके साथ इसका मज़ा और भी
दोबाला हो जाता है। बहुत मज़ेदार ये भल्ले बने हैं, आपने भी इनको ज़रूर ट्राई करना है। ये आसान सी रेसिपी, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। मेरी अगली वीडियो के आने तक मेरी तरफ से तमाम देखने वालों को अल्लाह हाफिज़।